हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक पर रीडिंग लेकर के, जिसमें आज मैं ये देखूंगी कि आपकी सास आपके बारे में क्या सोचती है ना। तो आज आपकी सास की रीडिंग हम करेंगे कि देखते हैं कि आपकी सास आपके बारे में क्या सोचती है। थैंक यू सो मच। और आपकी सोच भी बताएंगे हम, ताकि आपको लगे कि हाँ, ये रीडिंग सही है। हम्म, देखिए। फाइटिंग। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि आपकी सास आपको लेकर के ये सोचते रहती है। आपकी सास के दिल में ना आपको लेकर के बहुत तरह की एक एक आग जलते रहती है। वो आपसे हर वक्त एक बदला लेने की भावना, हम कह सकते हैं कि बदला लेने की भावना में वो रहती है। हर वक्त आपसे लड़ाई करने के मूड में रहती है। आपके सास अकेले रहती हैं। हो सकता है कि आप अपने सास के साथ ना रहते हो, आपकी सास आपसे दूर रहती हो, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी सास जो है सो अम, बहुत परेशान रहती है। आपको आपके ऊपर उन्हें बहुत गुस्सा आते रहता है। वो सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जो जो उनके मन की जितनी भी भड़ास है, जो भी एक आग उनके दिल में जो जल रही है, वो सब आप पे उड़ेल दें। आपसे जो उनको इतना नफरत है, हम कह सकते हैं कि आपकी सास आपसे बहुत नफरत करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिख रही है, कार्ड के माध्यम से ये दिख रही है कि आपकी सास को अभी जो मुझे एनर्जी फिलहाल निकल के आई है, तो आपसे बहुत लड़ाई करने के मूड में रहती हैं, बहुत फाइटिंग करने के मूड में रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि अब वो ऐसा नहीं कर सकती है। उन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत नफरतें निकाली हैं आपके ऊपर। और उनके दिल में जितना उनको लोगों ने परेशान किया, वही परेशानी उन्होंने आपको दी है। उसी तरह के परेशानियों में उन्होंने आपको घेर के रखना चाहा, उसी तरह के सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करने चाहे, उसी तरह का एक्शन उन्होंने लिया। उन्होंने आपके रिश्ते को एक अलग नजरिए से देखा, है ना। लेकिन मैं थोड़े से और कार्ड लेती हूँ। आपकी सास या आपके नंबर 9 6 हो सकते हैं, वाटर साइन आप हो सकते हैं, है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी दिख रहे हैं मुझे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टेन ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहे हैं। तो देखिए, मैंने जो कहा था ना कि आपकी सास आपसे बहुत फाइटिंग के मूड में रहती है, बहुत लड़ने के मूड में रहती है, आपसे हर वक्त बदला लेने के मूड में रहती है। लेकिन वो बदला प्यार भरा बदला है। उस बदले में इस तरह की बातें नहीं होती है कि आपका कुछ नुकसान हो जाए, आपका कुछ बुरा हो जाए, ऐसी बातें नहीं रहती है। वो बदला एक अलग तरीके का, एक प्यार भरा बदला, एक प्यार की लड़ाई, प्यार भरी लड़ाई आपसे लड़ना चाहती हैं कि शायद वो अकेले रहती हैं, तो उनको ये लगता है कि वो आपके साथ क्यों नहीं रह सकती हैं, है ना। इस तरह की बातें उनके मन में चलते रहती हैं। वो आपके साथ ये फूल दिखा रहा है कि एक नई शुरुआत तो वो आपके साथ करना चाहती हैं। एक नए रिश्ते की शुरुआत वो आपके साथ करना चाहती हैं। पास्ट में ऐसा ये सही है कि पास्ट में उन्होंने आपसे बहुत तरह के
रिवेंज बदला लेने की कोशिश की है, उनके दिल में आपको लेकर के बहुत नफरत रही है और वो नफरत जो है सो आपके रिश्ते में बहुत खट्टापन, बहुत दरार फैला दी है। और ये सब कुछ उन्होंने आपके साथ किया क्योंकि पास्ट में ऐसा रहा है कि वो आपको पसंद नहीं करती थी, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अ, आप उन्हें आपको वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी और इस वजह से कहीं न कहीं वो हर वक़्त आपसे लड़ाई के मूड में रहती थी। आपकी सास बहुत अकेली भी रहती हैं, बहुत अकेलापन उन्हें फ़ील होता है, बहुत अकेले में उन्होंने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ जाना है। ये अकेलेपन ने उन्हें जैसे अब एक नया रास्ता पे चलने के लिए मजबूर कर रहा है। पास्ट में आपके साथ जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको परेशानियों में डाला या जिस तरह की बदला लेना चाहा, मैं ये देखूँगी कि ये रिबेल क्यों आया है? रिबेल को एक बार और क्लैरिफ़ाई करें प्रभु। ये ऐसा उन्होंने आपके साथ इस तरह की बदला की भावना में वो क्यों जलती रही है? क्यों आपके साथ उन्होंने इतना गलत किया? क्यों किया? उनकी उनकी सोच इतनी अ, आपको लेकर के इतनी गलत क्यों रही? क्यों रही प्रभु ये बताएँ? उनकी सोच आपको लेकर के इतनी गलत क्यों रही? थैंक यू सो मच। हम्म, देखिए उनके जो फ्रेंड सर्कल थे ना, उनका जो फ्रेंड सर्कल था वो भी कहीं न कहीं उन्हें उन्हें आपके लिए प्रेरित करता था कि आ, आपको परेशान करे, आपको दिक्कतों में डाले क्योंकि आप कुछ बोलते नहीं थे, आप बिल्कुल साइलेंट रहते थे। आपका जो आप चुप रहते थे, इस वजह से कहीं न कहीं आप चुप रह कर के उन्हें बढ़ावा देते थे कि हाँ, आप मुझ पे जितनी ताकत आज़मा सकती हैं, आज़माइए, आप मुझे जितना परेशान कर सकती हैं, कीजिए। क्योंकि ये साइलेंट जो है ना, आपका हर बात पे साइलेंट रहना, किसी भी बात का जल्दी जवाब न देना, ये चीज़ उनके मन को बढ़ाता था, आपसे लड़ने के लिए, आपको गलत समझने के लिए। अ, ये चीज़ उन्हें जैसे उकसाता रहा है कि हाँ, वो आपको परेशान कर सकती हैं, ये तो उनका अधिकार है, वो आपको दुःख दे सकती हैं। इसका वो अधिकार समझती थी और ये अधिकार इस वजह से था क्योंकि उनके तो फ्रेंड सर्कल भी अच्छे नहीं थे आपके खिलाफ। उनका जो भी फ्रेंड सर्कल था वो हर वक़्त आपके खिलाफ उन्हें भड़काया ही जाता था, आपके खिलाफ उन्हें गलत बातें ही बताई जाती थी, उन्हें समझाया नहीं जाता था और आपका शांत रहना तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो जो भी आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, जो भी आपके साथ परेशानी कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। उनकी नज़रों में वो बिल्कुल सही थी। वो खुद को गलत समझती ही नहीं थी और इसी वजह से कहीं न कहीं ये पास्ट में ऐसा हुआ है कि आप अपने लिए कुछ बोलते नहीं थे और उन्हें लगता था कि वो जो भी कर रही हैं, वो सही कर रही हैं क्योंकि उनके आस-पास जो उनके दोस्त थे, जो फ्रेंड सर्कल था, वो भी आपको देखना नहीं चाहते थे और उनकी वजह से भी ये भी आपको देखना नहीं चाहती थी और इसी वजह से उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो भी कर रही है गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। आपकी कंपेयर की जाती थी, हर किसी के साथ आपकी कंपेयर की जाती थी और ये कंपेयर में आप उन्हें दूसरे उन्हें बहुत अच्छे लगते थे और आप उन्हें सबसे कम कम लगते थे और इस वजह से वो वो आपको परेशान किया करती थी। लेकिन अब अब जब वो अकेले रह रही हैं और एकांत में वो सोच रही हैं, इस बात को लगातार सोच रही हैं, आपने जब उनसे अब एक डिस्टेंस मेंटेन कर ली है, आप जब उनसे दूर रहने लगी हैं और अब आप अपने अपने आप में मस्त रहने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके बेटे के साथ रह रहे हैं, वो देख पा रही हैं कि आप अपने बच्चों के साथ ही बहुत खुश हैं।
है ना? उनके बगैर भी आप बहुत खुश हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं उन्हें गुस्सा दिलाता है कि आप कैसे अकेले सब कुछ इतना मैनेज कर पा रही हैं, कैसे आप इतना खुश रह पा रही हैं। तो उन्हें आपसे अब लड़ने का मन करता है। तो वो लड़ाई जो है, वो लड़ाई प्यार वाली लड़ाई है, क्योंकि पास्ट में उनकी सोच आपको लेकर के सही नहीं थी। उनका फ्रेंड सर्कल भी आपको लेकर के सही नहीं था, है ना? और उनका एक मतलब एक सोच में वो बंधी हुई थी कि सास को जो है सो बहू को तकलीफ देनी चाहिए, बहू को दुःख देना चाहिए। सास का अधिकार है कि वो अपनी बहू को दुःख दे, उस पे हुकूमत करे, उस पे शासन करे। उसे कुछ अच्छा लगे ना लगे उसे मतलब नहीं है, बस सास को जो चीज़ अच्छी लगी बस वही होनी चाहिए। इस तरह की सोच में जैसे वो बंधी हुई थी, एक नेगेटिविटी सोच में उन्होंने खुद को बाँध लिया था। आपको आपकी खुशियों की उनकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं थी। आपको क्या अच्छा लगता है इससे उन्हें मतलब नहीं था। बस ये अपने सोच में बंधे हुए थे कि उनको जो अच्छा लगता है वो आपको करना चाहिए। वो जो कहती हैं वो आपको करना चाहिए। आपको क्या अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था, कोई लेना-देना नहीं था। बस उनके हिसाब से कार्य होने चाहिए। इस तरह की सोच आपकी सास को आपको लेकर के रही है। लेकिन आपकी सास अब अकेलेपन में उन्होंने बहुत सोचा है, बहुत कुछ समझा है और अकेलेपन में ही वो मन में आपसे बहुत लड़ाइयाँ करती हैं, बहुत बदला लेने की भावना रख रही हैं और ये सब कुछ जो है सो एक तरह से अ, एक ऐसी दिशा की तरफ लेके जा रहा है अ, जो उन्हें ये चीज़ सोचने पे विवश कर रहा है कि अगर वो लड़ाई करेंगी भी तो किससे करेंगी? आप तो उनके साथ रहते ही नहीं हैं, आप तो उनसे दूर रह रही हैं, दूरी बना लिया है आपने उनसे। तो वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब जो है सो उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, अब सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका है ना? पहले वाली सिचुएशन भी नहीं रही। आप जो हैं सो अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं और आने वाले समय में उन्हें ये भी लग रहा है कि आप आप उनके बच्चे को भी आप अपने फ़ेवर में कर लेंगे और आप उनके बच्चे के साथ आप ही रहेंगे, वो कहीं ना रह पाएँ, आप उन्हें नहीं रहने देंगे। इस तरह की भी सोच उनके दिमाग में चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी सास की सोच बहुत नेगेटिविटी से घिरी हुई है, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। उन्हें हीलिंग की आवश्यकता है। उन्हें हीलिंग की आवश्यकता है। उन्हें उन्हें आप डिवाइन से प्रे कीजिए कि उनको हीलिंग मिले। उन्हें आप जहाँ तक हो सके, जितना हो सके उन्हें प्यार देने की कोशिश कीजिए। उनकी भावनाओं को आप भी समझने की कोशिश कीजिए, है ना? और आपसे भी ये कहा जा रहा है कि आप पुरानी बातों को भूल करके उम, उनकी अ, उन्होंने जो आपके साथ जो भी गलत किया है, उसको नज़रअंदाज करके उनके लिए प्रे कीजिए कि भगवान उन्हें हीलिंग प्रदान करें, उन्हें हील करें। वो आपके और आपके पति के रिश्ते को स्वीकार कर सके, ये शक्ति उनके अंदर आए, उनके अंदर आए, है ना? और आप भी अपनी सास को एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए। भले ही वो आपसे थोड़ा रूखा व्यवहार ही क्यों ना करे, लेकिन फिर भी उनकी भावनाओं को आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो इतना अकेलापन जो महसूस कर रही है, तो आखिर क्यों अकेलापन महसूस कर रही है ना? वो बहुत अकेलापन महसूस कर रही है, तो उनके इस अकेलेपन को दूर करने की कोशिश कीजिए, ताकि उन्हें हीलिंग मिल सके। है ना? आप उनके समय अगर आप नहीं समय गुज़ार सकते हैं, तो अपने बच्चे को भी उनके पास रहने दें, उनके साथ समय गुज़ारने दें, ताकि उनका ये अकेलापन जो है सो ये दूर हो और जब उनका अकेलापन दूर होगा तो उनको हीलिंग मिलेगी। इसी तरह की एनर्जी हमें यहाँ निकल के आई है। हालाँकि आपके जो सास हैं वो भी बहुत टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न वाली एनर्जी में बहुत ग्राउंडेड इंसान हैं। बहुत ही सुलझी हुई समझदार इंसान है। हाँ, पास्ट में उन्होंने आपको परेशान किया था क्योंकि उनकी फ्रेंड सर्कल सही नहीं थी इस वजह से। लेकिन अब इस अकेलेपन ने उन्हें बहुत कुछ सिखला दिया है, बहुत कुछ वो समझ चुकी हैं।
अब वो आपसे लड़ना चाहती हैं, पर उस लड़ाई में वो नफरत वाली लड़ाई नहीं है, प्यार वाली लड़ाई है, एक अपनापन वाला लड़ाई है। क्योंकि ये फाइटिंग जो है, सो ये इनके अंदर आपको लेकर के इस वजह से है क्योंकि वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही है और वो चाह रही है कि आप उस अकेलेपन को समझें, उनके दर्द को समझें, उनकी भावनाओं को फील करें, महसूस करें। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। आशा करते हैं कि ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। रीडिंग अगर पसंद आई और इस एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।